प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 तारीख है। इससे पहले हमने लेसन कंप्लीट किया। आज हम गज़ल शोरीदा कश्मीरी की गज़ल का पहला बंद। आप घर बैठ के किताब खोल लीजिए तो मैं पढ़ता जाऊंगा और इस तशरीह इधर लिखी हुई है बोर्ड पे। मस्ती अपनी शराब की सी है, आबोताब आफ्ताब की सी है। ये पहला शेर है। इसकी तशरीह आप इस तरह कर लीजिए। शोरीदा फरमाते हैं कि मैं महबूब के इश्क में इस तरह मस्त हो गया हूँ जैसे मैंने शराब पीकर जैसे शराब पीकर इंसान मस्त हो जाता है और मेरी चमक दमक आफ्ताब के जैसी है। शेर नंबर 2 है, लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। यहाँ लफ्ज़ कैफियत आ गया तो हालत को बोलते हैं। यानी इस तरह हम बताएंगे कि लोग जागे हैं, लुकन वस है लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस शेर में शोरीदा फरमाते हैं कि सारे लोग जाग चुके हैं लेकिन इनकी आंखों में कैफियत ऐसी है जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हैं। शेर नंबर 3 है, रोज़ शब। रोज़ दिन को बोलते हैं और शब रात को। कोई वर्क के गर्दान फारसी लफ्ज़ है, यानी वर्कों किताब के वर्कों को फेरना, उल्टाना। हालत अपनी किताब की सी है। शायर यहाँ ज़िंदगी की दास्तान बयान कर रहा है कि वो कोई मेरी ज़िंदगी की किताब के औराक जो वर्क हैं, कोई उनको उल्टाता रहता हूँ। जब मैं ज़िंदगी का एक एक दिन गुजारता हूँ तो मुझे नए नए हालात वाक़यात से सामना कर रहा। मुझे नई जिस तरह किताब में वर्क उल्टाने से नया नया सबक सामने आता है, तो वैसी ही हालत इंसान की ज़िंदगी की है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक किताब की सी है। मेरी ज़िंदगी एक किताब जैसी है जिसके वर्क कोई दिन रात उल्टाता रहता है। यानी वर्क गर्दानी से नई नई चीज़ें सामने आती है। इस तरह दिन रात ज़िंदगी में नए नए हादसात वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। तो शेर नंबर 4 है, नौ दमीदा गुलाब की सी है, अब भी कितने तेरे रुखसारो लब की रहनाई। रुखसार चेहरे को कहते हैं और लब होंठों को कहते हैं, रहनाई खूबसूरती को कहते हैं। नौ दमीदा वो जो नया उगने वाला फूल हो, गुलाब फूल को बोलते हैं, किसी है। इस शेर की तशरीह आप इस तरह लिख लीजिए। इस शेर में शायर फरमाते हैं, यानी शोरीदा कश्मीरी इस शेर में फरमाते हैं कि महबूब के होंठों की नज़ाकत और चेहरे की खूबसूरती ऐसी है जैसे कली से अभी निखरा हुआ गुलाब हो। तो लास्ट शेर है, अब भी कितने फिरात हैं बेफेज जो चमक है शराब की सी है। फिरात दरिया का नाम है, बेफैज जिस दरिया में पानी है लेकिन इससे कोई किसी की प्यास नहीं बुझ सकती, बेफैज तो इसी को कहते हैं। शराब रागिस्तान में जब इंसान दूर से दिखता है, इंसान को दूर से दिखाई देता है तो उससे पानी का धोखा लग जाता है। जब नज़दीक पहुंच जाता है वहाँ पानी नहीं होता है। इसको शराब कहते हैं, आंखों का धोखा। तो इस शेर की तशरीह, इस शेर में वाक़या करबला का जिक्र किया गया है कि जिस तरह फिराक का पानी इमाम हुसैन और इनके साथियों के लिए बेसूद साबित हुआ, यानी पानी था मगर पीने की इजाज़त न थी। शायर कहते हैं कि अब भी फिरात जैसे दरियाओं में पानी की चमक दमक दिखाई दे रही है मगर वो पानी नहीं बल्कि नजरों का धोखा है। यानी इस दुनिया में अब भी अमीर लोग हैं, इनमें चमक दमक अमीरी की है लेकिन इनसे किसी गरीब को फायदा नहीं पहुंच सकता। तो इसकी तशबीह हम फिराक के दरियाई फिरात की तरफ देख सकते हैं जहां वाक़या करबला हुआ था, क्योंकि यजीदी फौज ने पहरा बिठा रखा था। तो हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों को पानी पीने की इजाज़त, इसलिए इस तरह शायर ने ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया कि बेफेज़। तो इस तरह आज का ये पहला गज़ल का पहला बंद कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह इसका दूसरा बंद, इसके बाद मैं नोट इसका लिखाऊंगा और क्वेश्चन दिखाऊंगा। खुदा हाफिज़।